अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने आपके कुछ साइमन कोजनेट की थ्योरी देखी, ठीक है। उससे पहले हमने एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने देखा था इनकम जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है कंजप्शन भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं, नॉन प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, थी कंजप्शन और इनकम पैटर्न में। सेकेंडली जो हमने साइमन कोजनेट की देखी, उसने कहा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसी फ्रैक्शन से आपकी कंजप्शन बढ़ती है लॉन्ग रन पीरियड में। उसने टाइम सीरीज एनालिसिस किया था, ठीक है। और आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम रहती है। आज हम रिलेटिव इनकम थ्योरी देखेंगे, जो जिसके दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, लॉन्ग रन बेस्ड और शॉर्ट रन बेस्ड, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी डेजनबेरी के अकॉर्डिंग आपकी जो कंजप्शन है वो आपकी करंट इनकम पे नहीं डिपेंड कर रही होती, या सेविंग आपकी करंट इनकम पे नहीं डिपेंड कर रही, बल्कि वो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द इनकम स्केल, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रही है। मीन्स कि जो आपकी कंजप्शन पैटर्न है वो आपकी करंट इनकम की बजाय आप जिस स्केल में, जिस ग्रुप में, जिस सोसाइटी में रहते हो उनकी इनकम से जो है वो चेंज होता है। यानी कि रिलेटिव फैमिली, एक फैमिली है, ठीक है, उसका ग्रुप जो है इनकम ग्रुप 2000 है, ठीक है। उसका जिस ग्रुप में रहते हैं, जो जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, अगर उसी ग्रुप में रहते हुए किसी फैमिली की इनकम बढ़ेगी और उनका कंजप्शन पैटर्न चेंज होता है, तो ही उस पहले वाली फैमिली का कंजप्शन पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। ये देखें, इन अदर वर्ड्स spendings are related to a family relative position in the income distribution of approximately similar families। मीन्स इनकम के बढ़ने से कंजप्शन नहीं चेंज हो रही, बल्कि फैमिलीज़ की पोजीशन की वजह से, अदर फैमिली जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसकी वजह से जो है कंजप्शन पैटर्न जो है वो चेंज होगा, ठीक है। पर्सन कंजप्शन पैटर्न जो है डिपेंड कर रहा है उसकी लोकेलिटी में जहाँ पे वो रहता है। अगर वो पॉश एरिया में रह रहा है तो उसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी। अगर वो ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे वेल ऑफ नहीं रहते लोग, ठीक है, तो उसकी कंजप्शन जो है वो इतनी हाई नहीं होगी, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो compete करेगा अपने नेबर से, रिलेटिव से, पीपल से जो उस स्केल के या उसके इनकम के ग्रुप के अंदर आते होंगे। तो जब वो compete करेगा तो तब क्या होगी, कंजप्शन हायर होगी, ठीक है। और एपीसी जो है वो डिपेंड कर रहा है लोकेलिटी पे, इनकम एंड कंजप्शन स्टाइल ऑफ अदर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे एपीसी क्या होगा, सेम होगा। अगर आपकी एब्सोल्यूट इनकम इंक्रीज भी हो रही है, ठीक है, तो आपके जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सेम रहेगी। यानी कि आप सेम फ्रैक्शन से जो है वो कंज्यूम करोगे, लेकिन आपकी कंजप्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हाउस होल्ड जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशन देखेगा और वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि कंजप्शन जो है वो आपकी नॉट सेंसिटिव टू करंट इनकम है। मींस के करंट इनकम के चेंज होने से आपकी कंजप्शन नहीं चेंज हो रही, बल्कि आपकी रिलेटिव इनकम पोजीशन के चेंज होने से, इंडिविजुअल की पोजीशन चेंज होने से उसकी कंजप्शन चेंज हो रही है। मींस कि पहले वो पुअर था, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है और अगर $2000 के ग्रुप में था पहले, अब उसकी इनकम $4000 हो गई है, यानी कि वो उस $4000 वाले ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा, अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसका बेटर हो जाएगा, तो फिर ही वो कंजप्शन जो है वो अपनी बढ़ाएगा, ठीक है। अगर सेम ग्रुप में रहते हुए अगर $2000 उसकी इनकम है, तो पहले उसकी $1500 है, देन $1900 होती है, उसी ग्रुप के अंदर 2000 वाले ग्रुप के अंदर उसकी इनकम राइज होती है, राइज या फॉल करती है, तो उसकी कंजप्शन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। उसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम रहेगा। वो सिर्फ तभी चेंज होगा जब उसकी रिलेटिव इनकम चेंजेस आएंगी, यानी कि उसकी, अगर आप $2000 के ग्रुप से $4000 ग्रुप की तरफ मूव करते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर ये शो करता है कि अगर आपकी एब्सोल्यूट इनकम चेंज भी हो जाए तो आपकी जो रिलेटिव इनकम है वो सेम रहेगी, क्योंकि आप सेम ग्रुप से रिलाई कर रहे हो, ठीक है।
डजन मैनी कहता है कि अगर हाउस होल्ड रिलेटिव इनकम जो है वो सेम रहे और आपकी एब्सोल्यूट इनकम जो है वो बढ़ जाए, तो हाउस होल्ड जो है वो सेम फ्रैक्शन से जो है वो अपनी इनकम कंज्यूम करेगा ऑन कंजप्शन। ठीक है, जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेम फ्रैक्शन से वो कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम रह रही है। जैसे हमने साइमन क्वेश्चन पे भी देखा था, लॉन्ग रन में फ्रैक्शन जो है, प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहती है, जिसकी वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम रहता है। आगे उन्होंने मैथमेटिकल एग्जांपल दिया है कि अगर एक ग्रुप है, ठीक है, उसके पास $500 इनकम है और उसकी 50% उसमें इंक्रीज आता है, तो उसकी जो अब इनकम होगी वो 750 होगी। इसी तरह $1500 का ग्रुप है तो उसकी इनकम क्या होगी, $2215। और इस सिचुएशन में क्या होगा, रिलेटिव इनकम में कोई चेंजिंग्स नहीं आई। ठीक है, और हर जो कंज्यूमर है वो सेम फ्रैक्शन से अपनी एब्सोल्यूट इनकम के थ्रू जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम रहेगी आपके लॉन्ग रन में। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने हमें डायग्राम दी हुई है। ठीक है, आपने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में देखा था कि आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, और सिंपली ये कंजप्शन फंक्शन है आपके एब्सोल्यूट इनकम का। ठीक है, आप मूव करते हो, पहले मूव करते जाते हो, पहले आपके पास 1 था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फिर डिक्लाइन होके ई पे आते हो, देन आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाओगे, फिर इस वाले पॉइंट पे आओगे, और देन ये वाला, ये आपके पास फंक्शन आ जाता है आपका वो वाला एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का। ठीक है, जब आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल कर रही होती है 1 से 9 और फिर देन 8 सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में जब तक रिलेटिव इनकम में चेंजिंग्स ही नहीं आ रही तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम रहेगी। एब्सोल्यूट इनकम के बढ़ने से आपकी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा रिलेटिव इनकम पे, और आपकी जो है आप सेम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे रहोगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे का डी से ई की तरफ मूव करने की बजाय आप डी से एफ की तरफ मूव करोगे। ठीक है, फिर एफ से एच की तरफ, और ई से एफ की तरफ, जी से एच की तरफ, और जे से के की तरफ, यानी कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम रहेगा 1। ठीक है, ये डायग्राम आपको ये बता रही है सॉरी। अब देखिए, आगे उन्होंने यही आपको डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि अगर फैमिली की इनकम को डबल भी कर दिया जाए, ठीक है, और उससे क्या होगा कि उनकी रिलेटिव इनकम में कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी, वो सेम फ्रैक्शन से अपनी इनकम को कंज्यूम करेंगे, और आपकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सेम रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन दिस रेशियो व्हेन द इनकम ऑफ ईच फैमिली इज डबल, द कंजप्शन विल नॉट टेक प्लेस ऑन द कर्व, यानी कि कोई चेंजिंग्स नहीं आई आपके कंजप्शन कर्व पे। ठीक है, ये सारी उन्होंने एग्जाम्पल को आपको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास सेकंड कर्व आया हुआ है ना, सी कोमा एफ, सी डैश इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये क्यों आपका मूव कर रहा है डी से एफ और एफ से एच सो ऑन। उनके अकॉर्डिंग कि जब भी आप $2000 वाली फैमिली से मूव करते हो, ठीक है, $4000 वाली फैमिली की तरफ, तभी आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मूव करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 2000 से 4000 की फैमिली की तरफ आते हो तो आपका ई टू जे नहीं बल्कि ई टू के जो है वो मूव करेगा। ठीक है, मूवमेंट तभी होगी जब आपकी एक ग्रुप से आप निकल के दूसरे ग्रुप में मूव करोगे। लेकिन अगर आपकी एवरेज फैमिली की इनकम जो है वो मूवमेंट नहीं करती, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करती, जब आपकी इनकम जो है वो डबल होती है, तो उससे क्या होता है, वो आपकी रिलेटिव इनकम थ्योरी को शो करती है कि आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। वो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया डी एफ एच के।
जहाँ पे आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 1 में रहता है। तो आपकी फैमिली जो है वो बेटर ऑफ है एब्सल्यूट टर्म्स में, लेकिन बेटर ऑफ नहीं है रिलेटिव टर्म्स में, क्योंकि एब्सल्यूट टर्म्स में आपका क्या है कि एब्सल्यूट इनकम के चेंजिंग्स होने से आपकी कंजप्शन चेंज हो रही है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में नहीं चेंजिंग्स आ रही। ठीक है, तो आपका लॉन्ग रन में क्या है कि आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है सेम रहेगी, इवन आपकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपकी देर इज़ नो चेंज इन योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज अ रिलेटिव इनकम। ठीक है, क्योंकि आपकी रिलेटिव इनकम यहाँ पे सेम रह रही है। आप जिस ग्रुप में रह रहे हो, यानी कि जिनका आपने लिविंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है, जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही, तो इनकम के चेंज होने से आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है सेम रहेगा, यानी कि आप सेम फ्रैक्शन से जो है वो कंज्यूम करोगे, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक लेवल पे 50% बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट भी 50% ही बढ़ेगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट राइज या फॉल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रन व्यू रिगार्डिंग इनकम एंड कंजप्शन डजंट वेरी। ठीक है, आपने पहले शॉर्ट रन व्यू में देखा था कि नॉन प्रोपोर्शनैलिटी केस था और क्रॉस सेक्शन डाटा उन्होंने यूज़ किया हुआ था। ठीक है, नेशनल इनकम का। अब उन्होंने नॉन प्रोपोर्शनैलिटी केस को शॉर्ट रन एग्रीगेट डाटा को शो किया हुआ है एक बिजनेस साइकिल के थ्रू। ठीक है, डेजन पेरी ने कहा था के अकॉर्डिंग एक हाउस होल्ड जो है वो अपनी बढ़ती हुई इनकम को ज़्यादा सही तरह से एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फॉलिंग इनकम, क्योंकि एक हाउस होल्ड अगर उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, हायर सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा है, तो जब भी उसकी इनकम डिक्लाइन करेगी तो वो एकदम से अपना कंजप्शन पैटर्न जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एकदम से अपना कंजप्शन को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी कंजप्शन जो है वो सिर्फ आपकी करंट इनकम पे नहीं बल्कि आपकी प्रीवियस इनकम पे भी डिपेंड कर रही होती है। प्रीवियस पीक इनकम पे मींस पहले आपकी इनकम क्या थी, उस पे भी आपकी जो है कंजप्शन डिपेंड कर रही होती है। तो आपके कंजप्शन का फंक्शन आएगा करंट इनकम और आपकी प्रीवियस पीक इनकम। ठीक है, अगर हाउस होल्ड की एक्सपीरियंस करता है कि उसकी करंट इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर गई है उसकी प्रीवियस इनकम से, तो वो अपनी कंजप्शन को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं करेगा जिस प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर उसकी जो है करंट इनकम उसकी प्रीवियस पीक इनकम से भी कम होगी, तो उसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो सेम रहेगा, मींस वो अपनी कंजप्शन एकदम डिक्लाइन नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसकी करंट इनकम प्रीवियस पीक इनकम से कम है, सॉरी, तो अपनी कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन उतनी डिक्रीज़ नहीं करेगा जितनी उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो इस केस में क्या होगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। और अगर करंट इनकम और प्रीवियस पीक इनकम सेम लेवल से इंक्रीज़ कर रही है, करंट इनकम उतनी ही इंक्रीज़ कर रही है जितनी प्रीवियस पीक इनकम इंक्रीज़ कर रही होगी, तो आपके पास जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल होगी। ठीक है, 3 तरह की बातें यहाँ पे हुई हैं कि जब भी आपकी करंट कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगी लेकिन प्रीवियस पीक इनकम से ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ आएगा, तो आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं जितनी इनकम इंक्रीज़ हुई है। सेकेंडली उन्होंने बात की है कि अगर आपकी कंजप्शन जो है करंट इनकम उतनी ही इंक्रीज़ करे जितनी आपकी प्रीवियस इनकम थी, तो आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम होगा, यानी कि कंजप्शन में कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। थर्डली उन्होंने बात की है कि अगर आपकी करंट इनकम प्रीवियस पीक इनकम से भी डिक्लाइन कर जाए, तो आप कंजप्शन पैटर्न अपना चेंज करोगे, कंजप्शन को रिड्यूस करोगे, बट उतना नहीं करोगे जितना आपकी इनकम जो है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, अब डजन बेरी ने साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी थी इस हाइपोथेसिस को। उसके अकॉर्डिंग जब भी लोग जो है अपने डिज़ायर को कॉपी करते हैं अपने नेबर से, ठीक है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो जब भी उनकी इनकम फॉल करती है प्रीवियस पीक लेवल से, तो उनके एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन
जो है वो उतने फॉल नहीं करते जितनी उनकी इनकम फॉल करती है, और वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको एडजस्ट नहीं कर पाते अपने न्यू सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। और इसको हम कहते हैं रेचेट फैक्ट इन कंजप्शन। जब लोगों की इनकम जिस सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहे हैं उस सोसाइटी से भी इनकम उनके फॉल कर जाए, ठीक है, उनके प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम से भी फॉल कर जाए, तो वो एकदम से अपने कंजप्शन पैटर्न को चेंज नहीं करते, वो अपने एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट नहीं कर पाते न्यू सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, तो उसे रेचेट अफेक्ट इन कंजप्शन कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, बिजनेस साइकिल के ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल जब भी आपकी इनकम इंक्रीज करेगी, आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करेगी, बट इतना नहीं, ठीक है। और आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी या नॉट इक्वेट करेंगी, ठीक है। और रेचेट फैक्ट को उन्होंने इस डायग्राम के थ्रू बताया है। सबसे पहले आपका लॉन्ग रन, जो आपने सिंपली लॉन्ग रन कर्व आपका वही है जो आपका पहले था, साइमन कुजन में भी आपने देखा। उसके बाद हमने फर्स्ट जो डायग्राम देखी है उसमें भी, जिसमें एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम सेम है, वो वाला कर्व आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, ठीक है। कॉस्ट कर्व को शो कर कॉस्ट कंजप्शन फंक्शन को शो करता है, ठीक है। जब भी आपकी लॉन्ग रन में जो है वो इनकम इंक्रीज़ करती है, ठीक है, लॉन्ग रन में आपकी पहले ये वाला पॉइंट है वाई डी नॉट टू सी नॉट, और जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी वाई डी नॉट, तो सेम कंजप्शन पैटर्न होगा, आप C1 पे आ जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपकी इनकम जो है YD1 से डिक्लाइन कर गई है YD0, तो YD0 पर जब डिक्लाइन करेगी तो आपका कंजप्शन पैटर्न क्या होगा, आप C0 के बजाय C-0 पे शॉर्ट रन में क्या करोगे, आप अपनी कंजप्शन को उतना डिक्लाइन नहीं करते जितने कि करना चाहिए इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे इनकम डिक्रीज़ हुई है लेकिन आपने कंजप्शन जो है वो उतनी डिक्लाइन नहीं की जितनी आपकी पहले थी YD0 पे, आप C0 पे हो, ठीक है। आपने एडजस्ट नहीं किया, अब C0 यानी कि आपकी कंजप्शन जो है पहले वाली जितनी आप पहले YD0 पे कर रहे थे अब उससे ज़्यादा है, तो ये आपके शॉर्ट रन को शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला कर्व आपके शॉर्ट रन पीरियड को शो कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप इसके बाद आपके डेजनबेरी के अकॉर्डिंग आप रिसेशन में आ जाते हो, और जब भी कंजप्शन के थ्रू इनकम फॉल करती है और आप रिसेशन में आते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इनकम जो है वो राइज़ करना शुरू कर देती है, और जब इनकम जो है वो राइज़ करती है आप दोबारा YD01 पे पहुंचते हो, तो आप दोबारा से C1 पे कंज्यूम करना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है बिकॉज ऑफ रेचेट इफेक्ट कंजप्शन डज नॉट फॉल अलॉन्ग लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन। ये देखें, जब हमारी इनकम डिक्रीज़ की है तो लॉन्ग रन फंक्शन के थ्रू हमारी कंजप्शन फॉल नहीं की, बल्कि शॉर्ट रन के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है लॉन्ग रन में हम कहते हैं सेम प्रपोर्शन से कंज्यूम होता है और सेम प्रपोर्शन से फॉल भी करेगी। लेकिन हमने शॉर्ट रन पीरियड में ये पढ़ा है कि जब भी आपकी इनकम फॉल करेगी तो आपकी कंजप्शन उतनी नहीं फॉल करेगी जितनी कि आपकी इनकम फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये रेचेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कंजप्शन जो है लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन पे नहीं बल्कि शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन पे फॉल करेगी, ठीक है। इस वजह से हमारे पास C0 जो है वो शॉर्ट रन फंक्शन कंजप्शन फंक्शन पे है, ठीक है। अब C-0 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन C0 जो हमने देखा यहाँ पे YD0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, APC जो है हमारे पास हायर है एज़ कम्पेयर टू जितनी हमारे पास पहले इनकम थी और उस पर कंजप्शन थी, ठीक है। अब इकोनॉमी रिकवर कर रही है रिसेशन से, तो आप फिर से मूव करना शुरू कर दोगे YD0 से YD1 की तरफ, ठीक है। तो आपका कंजप्शन दोबारा से राइज करने लग जाएगी जब तक कि आप YD1 तक ना हम पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपकी कंजप्शन फिर से लॉन्ग रन की तरफ मूव कर जाएगी, बस फिर से C1 पॉइंट आ जाएगा YD1 से, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या है आपकी रिलेटिव इनकम थ्योरी का, उन्होंने कहा है कि सेम प्रपोर्शन से जो है वो इंक्रीमेंट होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी कंजप्शन भी बढ़ती है। लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन जो है वो आपका 45 डिग्री एंगल पे रिलाई करता है, बट
एम्पिरिकली ग्राउंड में अगर देखा जाए तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि आपका अनएक्सपेक्टेड चेंज आए नेशनल इनकम में, ठीक है, और आप एकदम से अपनी जो है कंजप्शन भी उतनी ही बढ़ा दो। ये क्रिटिसिज्म है उसका फर्स्ट वन। फिर थेरी ने अज्यूम किया है कि कंजप्शन बिहेवियर इरिवर्सिबल है। मींस जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम में फॉल आता है, लेकिन लॉन्ग जो है लॉन्ग रन में क्या करते हैं कि वो दूसरे लोगों को देखते हुए अपनी कंज्यूमर जो है कंजप्शन करता जाता है और डिस सेविंग पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो उसने सेविंग की हुई है उसको डिस सेव करता है और अपनी कंजप्शन पैटर्न को चेंज नहीं करता। तो ये उनके दूसरे इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो ये लॉजिक है डिस सेविंग वाली, ये बियॉन्ड द लिमिट है, ठीक है। मीन्स के डिस सेविंग का फिनोमिना है, ये लॉजिक के बियॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है कि रिलेटिव इनकम थ्योरी जो है वो स्टेट करती है कि रिसेशन आता है जब भी आपकी कंजप्शन में फॉल होता है, जबकि ड्यूरिंग 1948 टू 49 यूएस में रिसेशन था, लेकिन आपकी डिस्पोजेबल इनकम जब फॉल की थी तो आपकी कंजप्शन जो है इकोनॉमी में भर गई थी, ठीक है। ये था आपके पास रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में देखा। लॉन्ग रन में सेम ऐसे ही था जैसे आपने कुजनट बैरी की साइमन कुजनट की थ्योरी देखी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रन में डेजन बैरी के अकॉर्डिंग आपकी कंजप्शन फंक्शन जो है वो करंट इनकम पे भी डिपेंड कर रहा है और प्रीवियस पीक इनकम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने रिचर्ड फैक्ट देखा कि आपकी जो एडजस्टमेंट फ़ौरन से नहीं होती। आपकी अगर इनकम फॉल कर रही है तो आप फ़ौरन से अपनी कंजप्शन उतनी फॉल नहीं करते। एक एडजस्टमेंट जो आपके एक्सपेंडिचर्स में है न्यू सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो आप नहीं कर पाते एकदम से, तो वो आपका रिचर्ड इफेक्ट होता है कंजप्शन में, ठीक है। ये था आपके पास रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस या थ्योरी। अल्लाह हाफिज़।